हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए जो खान सर का पॉकेट जीके का बुक है, मैं आप लोगों को वो रीड करवा रही हूँ। तो उसमें से ये आज का है, ये आधुनिक भारत, ये आज का है। ये हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 से। ठीक, उत्तरकालीन जो है मुगल सम्राट। ठीक है, उसके बारे में इसमें हम लोग दो कवर करेंगे, दो टॉपिक। धीरे धीरे ऐसे बहुत जो टॉपिक होते, कोई छोटा कोई बड़ा होता, तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा बोर भी ना हो उस हिसाब से। तो चलिए देखिए, उत्तरकालीन जो है मुगल सम्राट क्या है कि गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में जो बहादुर शाह का साथ दिया था। जो बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम था। ठीक है, मुअज्जम उनका बहादुर शाह का पूरा नाम जो नाम था, वो पूर्व नाम जो है मुअज्जम था। और बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के नाम से जो है उनका जो है उपनाम से भी पुकारा जाता था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को ये सब याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये जो जितने भी ये जो मैं आप लोगों को रीड करवा ली हूँ, ये जो हिस्ट्री चल रहा है क्लास, ये आप लोगों के लिए सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो अभी देखिए जो आने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 वाला जो वैकेंसी, और सुपर टेट की भी एग्ज़ाम होने ही वाले हैं, और टेट में भी सारे ही में आप लोगों को ये यूज़ होंगे। ठीक है, आएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए इनका जो यहाँ पे उपनाम से पुकारा जाता था। और देखिए 1707 ईस्वी में मुअज्जम शाह आलम प्रथम बहादुर शाह की उपाधि के साथ 65 वर्ष की आयु में सर्वाधिक आयु में दिल्ली का सम्राट बना। ठीक है, ये सबसे सर्वाधिक आयु में कब? 65 साल की उम्र में ये दिल्ली का सम्राट बना था। कौन? बहादुर शाह। ठीक है, इसका बहादुर शाह की उपाधि ली थी, और इसका नाम जो है मुअज्जम भी था। ठीक है, और देखिए इनका जो पूरा नाम क्या था, तो अबुल नस सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह आलम बहादुर शाह बादशाह। इनका इतना बड़ा नाम था, लेकिन अधिकतर इनको सब लोग बहादुर शाह के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट कवर करते हैं हम लोग चलेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बहादुर शाह ने जो है खुतबे में अली चौथे खलीफा के साथ वली उत्तराधिकारी का नाम जोड़ा। ठीक है, परिणाम स्वरूप लाहौर में हाजी यार मोहम्मद के साथ इनका विवाद हुआ, और अंत में पुराना खुतबा भी ही पढ़ा गया। और बहादुर शाह ने जो है शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई, एवं जो है मदद ए मास अनुमानों को पूर्ण रूप से वंशानुगत बनाया, तथा फिर से राज दरबार में होली खेलना प्रारंभ किया और सती प्रथा का समर्थन किया। ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। और जो लोग भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके पहले पिछला वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो जरूर से आप लोग मेरा जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। और प्लीज़ जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि 1712 ईस्वी में जो है जुल्फ़िकार खां की मदद से जो है जहांदार सिंहासन पर बैठा। ठीक है, इनके जो है शासन में एक नई परंपरा शुरू हुई। क्या हुई? जो है सत्ता प्राप्ति अमीरों का हस्तक्षेप। ये एक नई जो है परंपरा स्टार्ट हुई थी। और जहांदार शाह ने जो है 1712 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये जो जजिया कर है 1712 ईस्वी में कौन समाप्त किया था? तो जहांदार शाह ने समाप्त किया था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में है कि जहांदार शाह द्वारा आमेर के राजा सवाई जयसिंह जो है, जो इनका जो क्या नाम था, सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो है सवाई जयसिंह की जो है सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आप लोगों को बताते चल रही हूँ। आप लोग एक प्लीज़ रफ पेन लेके बैठिएगा, जिससे आप लोग नोट डाउन कर सकें। और ये जो है छोटा सा जो आपका जो नोट्स बनेगा, या जब आपका एग्ज़ाम करीब आएगा तो आप उसको उससे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा आपका एक तरीका रहेगा पढ़ाई करने का। तो देखिए ये मिर्ज़ा राजा की उपाधि प्राप्त की, वह मालवा का जो सूबेदार 7000 से मनसब के साथ बनाया। और जो है मारवाड़ के जो है राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान कर गुजरात का सूबेदार बनाया था। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं
कि जहांदार शाह अत्यधिक भ्रष्ट व अनैतिक चरित्र का इंसान था। ठीक है, ये अच्छा इंसान नहीं था और ये बहुत ही अनैतिक चरित्र का इंसान था। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि उस पर लाल कुंवर नामक एक रखैल वैश्य का काफ़ी प्रभाव था। ठीक है, इनके साथ इनका संबंध था और देखिए इनका शासन में भी हस्तक्षेप था और इससे इनकी प्रतिष्ठा को काफ़ी आघात हुआ। देखिए ऐसी चीज़ें करेंगे तो उनके प्रतिष्ठा, किसी के भी प्रतिष्ठा को आघात तो होगा ही। जहांदार शाह को अजीमु शान के बेटे फर्रुखसियर ने सैयद बंधु अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां के समर्थन से अपदस्थ कर 1713 ईस्वी को सिंहासन पर बैठाया। देखिए इतिहासकार ताराचंद ने जहांदार शाह को लंपट मूर्ख उपनाम दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, लंपट मूर्ख नाम किसने दिया था जहांदार शाह को? तो देखिए ताराचंद ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि इतिहास में सैयद बंधु राजा बनाने वाले उपनाम से जाने जाता है। ठीक है, हैदराबाद राज्य के संस्थापक का निज़ाम उल मुल्क मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। ठीक है, ये कौन थे? तो ये निज़ाम उल मुल्क मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। ठीक है, अब देखिए नोट्स में क्या दिया गया है कि हैदराबाद को तुरानियों ने एवं अवध को ईरानियों ने स्थापित किया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि फर्रुखसियर ने जोधपुर मारवा के शासक अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी से विवाह संपन्न किया और फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। ठीक है, फर्रुखसियर द्वारा 1713 ईस्वी में जजिया दोबारा लगाया और 1717 ईस्वी में समाप्त किया गया। देखिए दोबारा फर्रुखसियर द्वारा लगाया गया था कब? 1713 ईस्वी में जजिया कर, और दोबारा समाप्त किया गया था 1717 ईस्वी में। ठीक है, हालांकि मुगल सम्राटों में जजिया कर अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में हटाया था। देखिए अगर पूछ दिया जाए आप लोगों को कि मुगल सम्राटों में सबसे अंतिम बार कौन हटाया था जजिया कर, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कब हटाया था? तो 1720 ईस्वी में। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। सबसे लास्ट बार जो जजिया कर हटाने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला, और कब हटाया था? तो 1720 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। वैसे जजिया कर बहुत बार लगाया गया, बहुत बार हटाया गया, लेकिन लास्ट वाला अंतिम आप लोगों से पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में उपराज्यपाल मुर्शिद खान के नेतृत्व में बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था और 1719 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में रोशन अख्तर मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ अगला मुगल सम्राट बना। ठीक है, कब बना था? तो 1719 ईस्वी में 18 वर्ष की उम्र में अख्तर मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ अगला मुगल सम्राट बना था। ये देखिए आधुनिक भारत जब स्टार्ट हुआ था वो इसके उत्तरकालीन मुगल कालीन सम्राट के बारे में ये जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन है, इसमें आप लोगों को पूरे धीरे धीरे इतिहास के बारे में आधुनिक इतिहास कब से स्टार्ट हुआ है, क्या क्या हुआ है, तो उसके बीच में वो चीज़ें हैं। तो थोड़ी सी आप लोगों को बोर लग रहा होगा, लेकिन समझ में नहीं, अगर आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे, एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि देखिए जब टीआरई जो बीपीएससी की टीआरई 4 वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या है कि ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डीपली पूछता है उसमें से, आधुनिक खास करके जो आधुनिक भारत है। ठीक है, तो उसके लिए तो बेस्ट है, तो प्लीज़ आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि हैदर बेग तुरानी सैनिक ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी और मोहम्मद शाह ने निज़ामुल मुल्क को आसफ जाह एवं अशादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की। और मोहम्मद शाह के समय में उर्दू व संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ और सदारंग और
अदारंग उसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ठीक है, तो उस टाइम के जो है प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? तो सदारंग और अदारंग। और इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी सवाई जयसिंह को दी गई थी। तो कब दी गई थी फ्रेंड? तो 1722 ईस्वी में आगरा की जो है वो सूबेदारी वो सवाई जयसिंह को दी गई थी। ईरान के जो सम्राट है नादिर शाह, ठीक है, 1739 ईस्वी को दिल्ली पर आक्रमण किया था। कब किया? नादिर शाह ने जो है वो दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में। इस दौरान मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक था। जब इन्होंने आक्रमण किया था उस टाइम में दिल्ली का शासक कौन था? तो इस दौरान मोहम्मद शाह जो है वो दिल्ली का शासक था। दोनों के मध्य देखिए 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ। ठीक है, अभी आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि करनाल का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। ठीक है, नादिर शाह के ने लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और तख्ते ताऊत शाहजहां द्वारा निर्मित तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस गया। ठीक है, उस टाइम में ये कोहिनूर हीरा लेकर वापस गया था और जो है 70 करोड़ रुपए की धनराशि तख्ते ताऊत जो है शाहजहां के द्वारा निर्मित की गई थी, जो कोहिनूर का हीरा है वो सब लेकर के ये फारस वापस गया था। ठीक है, मोहम्मद शाह तख्ते ताऊत मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो है मुगल बादशाह थे। इसके बाद ही जो है आधुनिक काल में ये चीज़ें होने लगी। ठीक है, चेंज होने लगा। ये मुगल जो है काल के जो है सबसे लास्ट जो है वो सम्राट थे। तो बादशाह थे बहादुर शाह। तो देखते हैं कि शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासन के दौरान 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। और देखिए 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए इसमें मराठों की जो है पराजय हुई थी पानीपत के तृतीय युद्ध में। ठीक है, नोट में दिया गया है कि अहमद शाह अब्दाली का जो है वास्तविक नाम अहमद खां था। ठीक है, इसने जो है भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। देखिए क्वेश्चन में आ सकता है कि अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था और इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 8 बार इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, 1806 ईस्वी में गुलाम कादिर खां ने शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी थी। ठीक है, शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो गुलाम कादिर खां ने। और कब की थी? तो 1806 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज द्वारा बहादुर जफर को कैद कर रंगून भेज दिया। देखिए यहाँ से ही चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, उस टाइम में 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें भाग लेने के कारण जो है अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया और कहाँ पे भेज दिया गया था? तो रंगून में भेज दिया गया था। ठीक है, ये पूछता है, हमेशा क्वेश्चन में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिएगा। देखिए हीरा महल लाल किला स्थित जो है बहादुर शाह जफर द्वारा बनवाया गया था और हयात बख्श बाग की भी लाल किला दिल्ली में स्थित है। और मुगल शासकों का जो है 1857 ईस्वी तक 200 वर्ष तक लाल किला निवास स्थान रहा। ठीक है, जो लाल किला था वो उस टाइम में वो मुगलों का क्या था? निवास स्थान रहा था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जो है कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और उसके संस्थापक। तो देखिए अवध जो है
सादत खां, हैदराबाद जो है चिनकिलीज खां, निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ, और ये सब चीज़ें जितनी भी हैं ये के उनके राज्य हैं और स्वतंत्र होने के और उनके संस्थापक हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। इसी के बाद धीरे धीरे जो है वो इनका जो है आगमन होने लगा और उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण भारत और यूरोप के मध्य संपर्क का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, मुगल जो है पुर्तगाल व स्पेन देश जो है भौगोलिक खोजों में अग्रणी थे और पुर्तगाली राजकुमार हेनरी व नेविगेटर द्वारा समुद्री यात्राओं व भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया गया और भारत में 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, शर्ट आदि यूरोपियों द्वारा लाया गया था। और भारत में यूरोपीय जो है व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम देखिए क्या है, पहले पुर्तगाल आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। देखिए ये क्रम जो है वो हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो पहले पुर्तगाल, फिर डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। ठीक है, ये इनका क्रम है। तो उस टाइम में ये लोग आए थे। आप देखिए यहाँ पे देश और कंपनी और स्थापना, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को, ये 1 लाइनर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो देखिए देश क्या है, पुर्तगाल, और इनकी जो कंपनी थी एस्तातो द इंडिया, ये जो है इनकी स्थापना वर्ष थी 1498 ईस्वी में। ठीक है, और हॉलैंड जो है वो देखिए इनकी जो हॉलैंड जो देश है उनकी जो कंपनी थी वेरिंगेदेस ओस्ट इंडिस कंपनी। ठीक है, ये जो है 1602 ईस्वी में, ये देखिए इनकी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए ये किसकी है, इंग्लैंड की, ये बहुत बार पूछी जाए। इनकी जो स्थापना वर्ष कब थी, तो 1599 ईस्वी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा पूछता है। डेनमार्क देखिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और ये कहा कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क की है। तो आप लोग इसको डेनमार्क और डेनिश डेनमार्क। ठीक है, फ्रांस का जो कंपनी है, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस, ये देखिए 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए स्वीडिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्वीडन की है, स्वीडन, ये 1731 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत में जो यूरोपीय कंपनियां थी वो कब स्थापना हुई थी भारत में, उसका ये डेट है। ठीक है, तो आप लोग इसको कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि अमेरिका के जो है अमेरिका के जो समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कुक ने, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की तस्मान ने, केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका की बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। ठीक है, जो अमेरिका के जो समुद्री मार्ग की खोज है वो किसने की थी, तो कोलंबस ने किया था। ठीक है, अब ये जो कैप्टन कुक ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की तस्मान ने, केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका की बार्थोल्यूम जो है डियाज ने की थी। देखिए पुर्तगाली जो है वास्को डिगामा ने 17 मई 1498 ईस्वी में जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, वर्तमान में जो है वो क्या है, कोझिकोड है। उस टाइम में कालीकट था और इस टाइम में कोझिकोड है। बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के मध्य नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, ये हमेशा पूछा गया है, जनरल नॉलेज में हमेशा पूछा जाता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोगों को याद भी होगा। ठीक है, वास्को डिगामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर कहाँ आए थे, ये हमेशा पूछा जाता है। तो कालीकट, और वर्तमान में देखा जाए तो कोझिकोड बंदरगाह पे। ठीक है, अब देखिए वास्को डिगामा जो है, वास्को डिगामा के बाद 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री जो है पेट्रो एल्ब्रेज जो है कैब्राल कालीकट भारत में आया और इनके द्वारा 1505 ईस्वी में श्रीलंका की खोज की गई थी। ठीक है,
उसके बाद में वास्को डी गामा के बाद में पुर्तगाली यात्री, देखिए ये पेट्रो एल्ब्रेज जो है कैब्राल, ये आए थे कालीकट भारत पर, और इनके द्वारा जो है 1505 ईस्वी में श्रीलंका की खोज की गई थी। ठीक है, तो श्रीलंका की खोज कब किया गया था? तो 1505 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि 1503 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा जो है कोचीन में दुर्ग किला बनवाया, जो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था। ठीक है, तो ये किसने बनवाया था? तो जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। ठीक है, कब बनवाए थे? तो 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक है, कोचीन में इन जो पुर्तगाली आए थे वो सबसे पहले कोचीन में अपनी जो है व्यापारिक कोठी जो फैक्ट्री स्थापना किया था। ठीक है, और अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित किया गया। तो पुर्तगाली कहाँ पे अपना जो फैक्ट्री पहला लगाए थे? तो कोचीन में, और दूसरा ये हमेशा पूछा जाता है, और दूसरा जो फैक्ट्री है वो कन्नूर में। ठीक है, और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है, ये 1505 से 1509 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। ठीक है, ये भारत के जो है वो प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ये कब? 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक। और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति अपनाई, और 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त किया, और इसके भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये जो है फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ये जो है अल्बुकर्क को माना जाता है, ये वायसराय बनकर आए थे। लेकिन जो है जो अल्बुकर्क जो है फ्रांसिस द अल्बुकर्क, ये जो है पुर्तगालियों के वायसराय नियुक्त किया गया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, तो बारबोरा ने अल्बुकर्क के जो है दुभाषीय के रूप में कार्य किया, और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा की लड़ी और गोवा जीत लिया था। ठीक है, उस टाइम में ये जो गोवा की लड़ाई लड़ी थी 1510 ईस्वी में, और किससे लड़ी थी? तो यूसुफ आदिल शाह से लड़ी थी, और इसने जीत लिया था। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि इनक्विजिशन पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित धार्मिक जो है न्यायाधिकरण थे, और पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। ठीक है, जो पुर्तगाली थे उस टाइम में अपने को ही क्या कहते थे? जो है सागर का स्वामी कहते थे। अल्बुकर्क ने जो है वो गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, ये जो है वो गोवा में क्या किए थे? जो उस टाइम में सती प्रथा थी, जो सती प्रथा आप लोगों को पता होगी कि जब जो किसी के हस्बैंड जो है ऑफ हो जाते थे, तो वो क्या करते थे कि उसी के साथ में औरत को भी, उनके जो है वाइफ को भी जला देते थे। ठीक है, सती प्रथा का प्रतिबंध लगाए थे कौन? अल्बुकर्क ने गोवा पर। वायसराय जो है नीनू डी कुल्हा, ठीक है, जो है 1529 से लेकर के 38 ईस्वी द्वारा 1530 ईस्वी में कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया, और पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में कार्टज पद्धति आलमेड काफिला को अपनाया, और पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी आज्ञाप्राप्त कार्टज कहलाते थे। ठीक है, तादे द इंडिया पुर्तगाली जो कंपनी का नाम था, और सन थोमे दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगाली की एकमात्र बस्ती थी। भारत में तंबाकू की खेती जो है वो जहाज निर्माण पुर्तगालियों ने शुरू किया था। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है कि पुर्तगाली से ही क्या हुआ था? तंबाकू की खेती की जाती थी भारत में। और देखिए पुर्तगालियों के द्वारा ही जहाज शुरू किया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। तो देखिए पुर्तगालियों ने ही जो है वो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। और देखिए पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की थी। ये सब चीज़ें जो है छोटे छोटे पॉइंट है, ये सब आप लोगों से पूछ सकता है।
और ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब ये प्रिंटिंग प्रेस, जहाज और ये तंबाकू की खेती, ठीक है ये। और देखिए गोथिक जो है स्थापत्य शैली, ये भी पुर्तगालियों की ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली 1954 ईस्वी तक पुर्तगाली उपनिवेश था और 2 अगस्त 1954 को स्वतंत्रता मिली और 1961 ईस्वी में भारत संघ में गोवा का मुक्त कराने के लिए 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। ठीक है, ऑपरेशन विजय कब चलाया था? तो 18 दिसंबर 1916 ईस्वी में, सॉरी 1961 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए 19 दिसंबर 1961 को गोवा दमन द्वीप को मुक्त करवा दिया गया और पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो है सरेंडर पर जो है हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, गोवा में चर्चा और कॉन्वेंट को पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। देखिए अब उसके बाद डच जो है हॉलैंड, पुर्तगालियों के तत्काल बाद डच लोग भारत आए थे। जब पुर्तगाली गए तो उसके बाद कौन है? डच आए। पहला जो है डच यात्री कौन था? तो कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। ठीक है, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, ये जो है वो डच से पहला जो है वो यात्री था। ठीक है, 1596 ईस्वी में ये भारत में पूर्व सुमात्रा पहुंचा। ठीक है, वो कहाँ पे पहुंचा था? तो पूर्वी सुमात्रा पर पहुंचा था 1596 ईस्वी में। ठीक है, अब डचों द्वारा भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे लगाई गई थी? तो देखिए पहली जो फैक्ट्री कोठी लगाई गई थी जो 1605 ईस्वी में जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो डच द्वारा और पुर्तगालियों द्वारा कहाँ के पे स्थापित किया गया था? आप लोग पढ़े थे, आप लोग प्लीज़ बताइएगा, यहाँ पे आप लोग को याद होगा तो देखिए पुर्तगालियों द्वारा जो है वो कोचीन में पहला जो है अपनी फैक्ट्री लगाई गई थी। ठीक है, और जो है डच के द्वारा कहाँ पे लगाई गई थी? तो मसूलीपट्टनम में लगाई गई थी। ठीक है, अब देखिए स्थापित किया गया था और द्वितीय जो है व्यापारिक कोठी जो है वो पुलिकट में स्थापित की गई, जहाँ उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के जो है पैगोडा को ढाला और पुलिकट को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना दिया था। ठीक है, वहाँ पे ही जो है इनका जो है डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है, वहीं से सारी चीज़ें अपना करते थे। डचों ने पुलिकट स्थित जो है गेड्रिया के दुर्ग के अतिरिक्त किसी भी डच बस्ती की जो है किलेबंदी नहीं की थी और डच फैक्ट्रियां के प्रमुख को कहा जाता था। डचों द्वारा भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे गए थे। ठीक है, उस टाइम में रखे गए। 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के बीच हुए वेदरा के युद्ध में डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया था। देखिए डच जो है वो बहुत कम टाइम रहे थे यहाँ पे। ठीक है, वेदरा के युद्ध में इनका जो है वो पतन हो गया था। अब नेक्स्ट में देखते हैं अंग्रेज भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में सर्वाधिक सफल रहे थे। अंग्रेज सबसे ज़्यादा रहने वाले जो है भारत में यही थे अंग्रेज। ठीक है, थॉमस जो है स्टीफेंस जो है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक था। जो भारत में प्रथम बार अंग्रेज नागरिक आया था तो वो कौन था? तो वो था थॉमस स्टीफेंस। ठीक है, जो पादरी के वेश में पुर्तगालियों के साथ 24 अक्टूबर को आया। 1579 ईस्वी में गोवा आया था और दूसरा अंग्रेज जो है नागरिक कौन था? राल्फ फिच। ठीक है, दूसरा जो नागरिक आया था तो राल्फ फिच था और मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी जो है राल्फ फिच ही था। ठीक है, जिसने जो है सूरत में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया और ब्रिटिश जो है कंपनियों में से जो सर्वप्रथम लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में भारत में जो है वो भारत में व्यापार हेतु अधिकार प्राप्त हुआ था उसको। ठीक है, तो पहला अंग्रेज कौन आया था? तो थॉमस स्टीफेंस आया था और ये कब आए थे? तो जो है 24 अक्टूबर को आए थे। ठीक है, 1579 में।
और नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेन हॉल नामक जो है ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। ठीक है। और 24 सितंबर जो है 1599 ईस्वी में इस अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ जो है व्यापार हेतु 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया था। ठीक है। तो जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 ईस्वी में जो है एलिजाबेथ जो है प्रथम थी, वहाँ की जो महारानी थी, उनके द्वारा जो है पत्र प्रदान किया गया था। ठीक है। 15 वर्षों का, जिसे बाद में जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल हेतु बढ़ा दिया तथा साथ ही यह जो है प्रावधान भी किया कि इसको 2 वर्ष की पूर्व सूचना देकर समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है प्रारंभिक नारा था जो भूभाग नहीं व्यापार। प्रथम गवर्नर जो है थॉमस स्टीम थे। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि प्रथम गवर्नर कौन थे, तो थॉमस स्टीम थे, स्मिथ थे। भारत आने वाला जो है कंपनी का प्रथम जहाज हेक्टर था, जिसको हॉकिंस 24 अगस्त 1608 ईस्वी को लेकर पहुंचा था। इस काफिले में रेड ड्रैगन नामक जहाज भी शामिल था, जिसका कमांडर विलियम जो है किलिंग था। ठीक है। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। और यहीं से ही ये लोग अपने एंट्री कर लिए थे भारत में और चीज़ें करने लगे थे। देखिए, जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में व्यापार की अनुमति दे दी। ठीक है। वो तो अनुमति प्राप्त करने के लिए आया ही था, लेकिन जहांगीर से वो अपना जो है सूरत में एक व्यापार करने की अनुमति ले लिया। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री की स्थापना कर दी। तो फैक्ट्री की स्थापना अंग्रेज़ों ने कब की थी सूरत में, तो 1608 ईस्वी में। किंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण अनुमति रद्द कर सूरत छोड़ने का आदेश दिया। किंतु सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाज़ों को सूरत में रहने की अनुमति दे दी। ठीक है। उसके बाद 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो ये जो मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की गई थी, तो 1611 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट ने सूरत बंदरगाह को जीतकर पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और परिणाम स्वरूप 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जहांगीर के एक शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के नियंत्रण में व्यापारिक कोठी की स्थापना करने की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है। और उसके बाद देखिए 1612 ईस्वी में सुवाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। तो सुवाली का युद्ध कब हुआ था, तो 1612 ईस्वी में हुआ था और उसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। और इस युद्ध के बाद पुर्तगालियों का वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त हो गया था। फिर उसके बाद इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नौसेना विकसित की थी और 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा सर थॉमस रो को अपना राजदूत नियुक्त किया गया था। ठीक है। जो अपना प्रथम राजदूत कौन थे, तो ये सर थॉमस रो थे, नियुक्त किया गया था और कर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था कि फरवरी जो है 1619 ईस्वी में भारत में रहा और सर थॉमस रो जहांगीर और खुर्रम जो है किसको कहा जाता था, तो शाहजहां को कहा जाता था, जिससे अंग्रेजों हेतु कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में कामयाब हुआ। और 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके अनुसार सुल्तान का 500 पैगोडा
वार्षिक कर देकर अंग्रेज गोलकुंडा राज्य के दरबार जो बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। ठीक है, ये क्या दिए थे, तो 500 पैगोडा देने का जो है वार्षिक कर देकर, और वो पूरे जो है गोलकुंडा के राज्य के जो बंदरगाह थे और वहाँ से अपना पूरा स्वतंत्र पूर्वक अपना जो है व्यापार कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों का प्रथम कारखाना जो है वो 1633 ईस्वी में उड़ीसा में बालासोर व हरिहरपुर में पुरा में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास पट्टे पर लिया तथा जो है यहाँ 1641 ईस्वी में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनवाया, जो भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला एवं प्रथम प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, फ्रांसिस डे को ही मद्रास का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, 1651 में जो है शाह शुजा से अनुमति प्राप्त कर ब्रिजमैन द्वारा बंगाल में 1652 ईस्वी में जो है हुगली नामक जो है स्थान पर बंगाल के प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना की गई थी। ठीक है, और बंगाल के जो सूबेदार कौन थे, तो शाह शुजा ने जो है 1651 ईस्वी में एक अंग्रेज डॉक्टर जो है बॉटन के द्वारा अपने हरम की एक स्त्री का उपचार करने पर एक निशान विशेष फरमान द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त किया। ठीक है, उस टाइम में ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी, ऐसे करके चीज़ें मतलब जो है ये अंग्रेज इतना सब कुछ करते थे। देखिए 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी जो है कैथरीन ब्रैगराज का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय के से संपन्न हुआ, और पुर्तगाल द्वारा चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में दिया गया था। उस टाइम में देखिए पुर्तगाल के द्वारा जो है वो क्या किया गया था, चार्ल्स द्वितीय को पूरा जो है मुंबई ही दहेज में दिया गया था। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। अब देखिए इसके बाद इन्होंने क्या किए थे कि 10 जो है देखिए 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर मुंबई को पूरा ईस्ट इंडिया को ही दे दिए कि आप चाहे कुछ भी करो। ठीक है, 1687 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का जो है मुख्यालय मुंबई को बनाया, जो कि पहले सूरत था। उस टाइम में पहले सूरत था, लेकिन जब इनको दे दिए तो फिर उसके बाद इन्होंने अपना जो है मुख्यालय वो है मुंबई को बनाया था। ठीक है, जो है गेराल्ड ऑगियर इन्होंने सूरत का प्रेसिडेंट एवं मुंबई का द्वितीय ने मुंबई शहर की स्थापना की, और जॉर्ज ऑक्सीडेन मुंबई का पहला गवर्नर था। ठीक है, विलियम हैजेस बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था, विलियम हैजेस। ठीक है, 1698 से 99 ईस्वी में बंगाल के जो है सूबेदार अजीमुशान की अनुमति प्राप्त के बाद कंपनी ने जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में तीनों गांवों जैसे गोविंदपुर और जो है सुतनाती और ये कालिकाता की जो है जिम्मेदारी खरीद के इनको मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव जो है 1699 ईस्वी में जो है जॉब चरनाक द्वारा डाली गई। ठीक है, उस टाइम में लोग थोड़े थोड़े पैसे दे दे के हर एक एरिया को ऐसे ले लेते थे। ठीक है, और फिर अपना काम करते थे। देखिए विलियम तृतीय ने के नाम पर फोर्ट विलियम के किले का निर्माण किया गया था। देखिए जो अभी भी कलकत्ता में फोर्ट विलियम है वो विलियम तृतीय के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, 1715 ईस्वी में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने हेतु मुगल बादशाह फर्रुखशियर से मिला। फर्रुखशियर द्वारा 1717 ईस्वी में फरमान दस्तक जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी के द्वारा व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्ति प्रदान की थी। ठीक है,
इस फरमान को कंपनी का जो है मैग्ना कार्टा कहा, कंपनी का मैग्ना कार्टा इसी को कहा जाता था, इसी फरमान को। अब देखिए इंग्लिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के को भी क्या जो है वो जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। और कलकत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुख्यालय था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के दौरान भारत का मुगल सम्राट अकबर था, किंतु भारत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री के स्थापना के दौरान जो है सम्राट जहांगीर था। देखिए डेनमार्क जो डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई और इसने 1620 ईस्वी में प्रथम जो है डेनिश व्यापारिक समझौते के द्वारा त्रिकोबार जो है तमिलनाडु में एवं 1676 ईस्वी में सेरामपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। ठीक है, सेरामपुर डेनमार्क की इस कंपनी का प्रमुख जो है केंद्र व मुख्यालय था। और 1745 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी जो है भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया था। ठीक है, 1745 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी जो है भारतीय जो वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया। और फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी के बारे में पढ़ते थे तो ये जो है वो फ्रांसीसी जो है यूरोपीय कंपनी सबसे अंत में भारत आई थी। ठीक है, 1668 ईस्वी में जो है फ्रांसिस फ्रेकायर्स कैरोन द्वारा सूरत में अपने पहले फ्रेंच व्यापारिक कारखाने स्थापित किया। और उसके बाद में ये देखिए मरकाना 1669 ईस्वी में मरकरा, ठीक है, ने गोलकुंडा के सुल्तान से आज्ञा प्राप्त कर मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। बंगाल के तत्कालीन नवाब जो है इब्राहिम खान ने जो है 1673 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे चंद्रनगर स्थापित किया था। ठीक है, जो चंद्रनगर स्थापित किसने किया था तो नवाब इब्राहिम खान ने किया था। ठीक है, 1673 ईस्वी में। फ्रांसीसी व्यापारिक जो है कंपनियों ने 1673 ईस्वी में पांडिचेरी में अपने जो ठिकाने बनवाए थे। और 1674 ईस्वी में फैक्रो मार्टिन ने पांडिचेरी नामक तीसरी फ्रेंच बस्ती बसाई एवं पांडिचेरी में फोर्ट लुई का जो है निर्माण भी किया। और जो है फैक्रो मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर बना। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय जो है पांडिचेरी था। और डुप्ले 1741 ईस्वी से 42 ईस्वी में पांडिचेरी का गवर्नर बना, किंतु वह पहले चंद्रनगर का गवर्नर था। डुप्ले प्रथम व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य जो है उपनिवेश की नींव रखी। और उसने प्रथम जो है बार यूरोपीय सेना को भारतीय खर्च पर भारतीय राजदरबार में नियुक्त करवाया। ठीक है, अब देखिए 1746 से 1761 ईस्वी के मध्य 3 आंग्ल फ्रांस युद्ध हुए, कर्नाटक युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल फ्रांस युद्ध जो है वो ये देखिए, ये जो तीनों आंग्ल जो है फ्रांस युद्ध है ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रभावित था, जो है 1748 में जो है जो है सापल की संधि द्वारा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी जो है युद्ध जो है समाप्त हुआ। और इसी संधि के तहत प्रथम आंग्ल फ्रांस की जो है युद्ध भी समाप्त हुआ था। और दूसरा आंग्ल जो है फ्रांस युद्ध कब हुआ था 1749 से लेकर 1754 ईस्वी में हुआ था। और इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की पराजय हुई और उसमें उसे भारत से वापस बुलाकर उसकी जगह पर जो है गोडेहू
को अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया था। और इसकी जो पांडिचेरी की संधि हुई थी जनवरी जो है 1755 ईस्वी में ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ था। ठीक है। और देखिए ये तीसरा जो है आंग्ल फ्रांस युद्ध हुआ था। देखिए 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है। और 1756 ईस्वी में संपन्न हुए सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ और 1760 ईस्वी में ब्रिटिश सेना द्वारा सर आयरकूट के नेतृत्व में वॉर्डिवॉस की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया गया था। ठीक है। जो वॉर्डिवॉस का युद्ध हुआ था उसमें पूरी जो है पराजित कर दिया गया था। और भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कैरो के द्वारा सूरत में बनाई गई थी फ्रांसीसियों की कंपनी। ठीक है। और देखिए उसके बाद 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निवेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वर्ली को जो है कोडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से पांडुचेरी नामक एक जो है गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। उसे प्राप्त किए थे। और 1761 ईस्वी में पांडिचेरी को जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से छीन लिया था। ठीक है। और 1763 ईस्वी में संपन्न हुए पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को वापिस दे दिया। और उसके बाद 1749 ईस्वी में फ्रांसीसी कब्जे में थे तथा ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। ठीक है। और उसके बाद फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ। और फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद जो है 1954 ईस्वी में पांडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। और ये रही उसके जो है उत्तरकालीन जो मुगल सम्राट और भारत में जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन हुआ था उसके बारे में ये छोटी सी जानकारी। तो उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। ठीक है। आपको ये जो वीडियो एक दो बार आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि कैसे कैसे ये स्टार्ट हुआ था आधुनिक भारत। ठीक है। कैसे जो है पुर्तगाली, फ्रांसीस, डच, अंग्रेजी इन लोगों का आगमन हुआ था, कैसे ये अपनी कंपनी बसाए थे, किसको मुगल जो है सम्राट उस टाइम जो थे कैसे पैसे दे करके। ठीक है। तो प्लीज़ आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड। टेक केयर।